हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी दो पैराबोला के बीच बाउंडेड एरिया कैसे निकाला जाता है। बच्चों, ये आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा क्वेश्चन में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला दिया है, दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बच्चों, हमें इन दोनों के बीच बाउंडेड एरिया चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिर्फ 3 स्टेप है। पहली स्टेप है, आपको जो कर्व दे रखा है उससे निकालिए इंटरसेक्ट पॉइंट। ठीक है। दूसरी स्टेप में बेटा हम इंटरसेक्ट पॉइंट की हेल्प से कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये दूसरी स्टेप होगी। तीसरी स्टेप में बेटा ये जो कर्व हमने ड्रॉ करा है इससे हमें पता चल जाती है लिमिट, और उसकी हेल्प से हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। इस तरह से बेटा इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला काम, इन दोनों कर्व की हेल्प से हम इंटरसेक्ट पॉइंट पता करेंगे। अब बच्चों, पहले वाले कर्व को इक्वेशन 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले कर्व को हमने माना इक्वेशन 2। अब बेटा पहले वाले कर्व से हम x की वैल्यू पता कर लेते हैं बाय इक्वेशन 1, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमें बेटा यहां से x की वैल्यू चाहिए, 4a को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा। अब बच्चों ये जो x की वैल्यू है इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं बाय इक्वेशन 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहां x की जगह हम रखेंगे y स्क्वायर अपॉन 4a। ये x की जगह रखा और ये 2 पावर ये, ठीक है, और इक्वल टू 4ay। अब हम इसे लिख सकते हैं y की पावर 4 और अपॉन 4a की पावर 2 इक्वल टू 4ay। इसका हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया y की पावर 4। ये देखिए 4a की पावर 2 है और इधर एक पावर है, अब पावर हो जाएगी 3। ठीक है। अब बच्चों ये प्लस का है, दूसरी तरफ ले जाइए, माइनस का हो गया। जब आप यहां से y कॉमन निकालोगे तो ये होगा y की पावर 3 माइनस 4a की पावर 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये कहलाते हैं फैक्टर, और इन्हें हम जीरो करके y की वैल्यू पता करेंगे। तो y इक्वल टू हो गया 0, और इसे 0 करोगे तो देखिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है। ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब बेटा ये 3 पावर से 3 पावर कैंसिल कर दो, तो y इक्वल टू हो गया 4a। अब बच्चों हमें ये जो y की वैल्यू मिली है इसे हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो बाय इक्वेशन 3 y इक्वल टू, यदि आप 0 पुट करोगे तो देखिए यहां 0 रखोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है। एक पॉइंट हमें मिल गया ओरिजिन 0 0। अब बेटा हम y इक्वल टू 4a पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, बाय इक्वेशन 3 y इक्वल टू 4a। जब आप यहाँ पे 4a रखोगे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a की पावर 2 और अपॉन 4a इक्वल टू x। ठीक है। अब बेटा एक 4a से एक 4a कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आपको मिलेगा 4a, तो लिख लेते हैं x इक्वल टू 4a। इस पॉइंट को हम a नाम देते हैं, तो अब ये पॉइंट हो गया 4a 4a। ये दो पॉइंट हमें मिल गए। इस तरह से बच्चों इन दोनों कर्व के इंटरसेक्ट पॉइंट हमें पता चले। अब बच्चों दूसरी स्टेप में हम कर्व ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ये बच्चों राइट हैंड साइड में बनने वाला पैराबोला है, तो बच्चों सबसे पहले हम इसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay को ड्रॉ करेंगे तो बेटा इस तरह से ऊपर की तरफ बनेगा। अब बच्चों इनका इंटरसेक्ट पॉइंट देखिए, ओरिजिन 0 0, तो ये बेटा ओरिजिन 0 0 हो गया। ठीक है। और ये पॉइंट 4a 4a, तो बेटा ये वाला पॉइंट होगा 4a 4a। ठीक है। अब इनके बीच बाउंडेड एरिया ये वाला है, आपको बच्चों ये वाला एरिया पता करना है। इसके लिए हम सबसे पहले ए पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। हमने बच्चों इस ए पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया ए।
अब बच्चों हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम पता करेंगे कि कौन सा कर्व ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बच्चों ये वाले पैराबोला की बात, ठीक है। और बेटा इस एक्स एक्सिस के साथ ये इतना पूरा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। और बच्चों इस वाले पैराबोला की बात करें तो ये वाला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, बच्चों इस एक्सिस के साथ ये वाला हिस्सा कवर कर रहा है। ये देखिए यहां से जा रहा है, तो बच्चों ये वाला हिस्सा कवर कर रहा है। ज्यादा कौन कर रहा है, तो बेटा ये वाला पैराबोला कर रहा है, ठीक है, ये पूरा। तो हम क्या करेंगे, इस ज्यादा वाले एरिया में से ये जो कम वाला एरिया है ये वाला, ये माइनस कर देंगे, तो हमें बेटा बाउंडेड एरिया ये वाला मिल जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बच्चों दोनों कर्व से y पता करना होगा। तो देखिए यहां लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। यहां से स्क्वायर हटाओगे, इधर लग गया रूट, ठीक है। अब इसे आप लिख सकते हो 2 रूट ए रूट एक्स, ठीक है। इसे हम y1 कह देते हैं, तो ये हो गया 2 रूट ए रूट एक्स। अब बच्चों यहां से y पता कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y चाहिए, इस पूरे को हम डाल देते हैं डिवाइड में, इसे हम कह देते हैं y2। अब बच्चों ये वाला कर्व ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो हम इसके y1 में से इस वाले कर्व का y2 माइनस करेंगे इंटीग्रेशन के साथ, तो बच्चों हमें ये बाउंडेड एरिया मिल जाएगा। देखिए इस तरह से y1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसमें से माइनस करेंगे y2 का इंटीग्रेशन। अब बच्चों लिमिट की बात करेंगे, देखिए दोनों जगह आपको y दिख रहा है, ठीक है। तो लिमिट किसकी लोगे, x की। इस वाले कर्व की बात करें तो बेटा ये वाले कर्व का, ये वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट 0 है और इधर कितना है 4 है, तो लिमिट हो गई 0 से 4 है। अब बच्चों इस वाले कर्व की बात करेंगे, देखिए ये वाला कर्व ये है, ठीक है। यहाँ x का कोऑर्डिनेट 0 है और इधर क्या है 4 है, तो यहां से यहां तक, यहां से भी 4 दिख रहा है ना, तो लिमिट हो गई आपकी 0 से 4, लिमिट सेम है। अब y1 की वैल्यू यहां से रख देते हैं, 2 रूट ए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया, और ये रूट एक्स dx, ये माइनस, ये लिमिट 0 से 4 है। y2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, 1 अपॉन 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर, ये 2 रूट है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन वो होता है एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये लिमिट 0 से 4 है, ये माइनस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 अपॉन 3, ये लिमिट 0 से 4 है, ठीक है। अब बेटा अगली स्टेप में ये जो 3/2 है ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, लेकिन पलट के, मतलब 3/2 हो गया 2/3, पलट गया, ठीक है। यहां से हटा देते हैं, यहां भी बेटा 3 लिखा है, इसको हम बाहर लिख देते हैं, 4a अपॉन 3 रूट ए। अब बच्चों x की जगह हम रखेंगे 4a की पावर 3/2, ये माइनस, अब x की जगह रखेंगे 0, तो ये हो गया 0, ये 4a इंटू 3, यहाँ x की जगह हम रखेंगे 4a, तो ये हो गया 4a की पावर 3, अब x की जगह रखेंगे 0, तो ये हो गया 0। अब बच्चों इसे हम रफ में सॉल्व करेंगे, देखिए 4 अपॉन 3 रूट ए, इसे आप लिख सकते हो 4 की पावर 3/2, और ये a की पावर 3/2। अगली स्टेप में आप इस 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ये 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो गई, ये 4 अपॉन 3, आप इसे लिख सकते हो a की पावर 1/2, और ये 2 की पावर 3 8 हो गया, और ये a की पावर 3/2, 4 इंटू 8 32, और अपॉन 3। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ a की पावर 1/2 है और यहाँ a की पावर 3/2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड जाती है, अब पावर हो जाएगी a की पावर 2, ठीक है। मतलब इसका सॉल्यूशन ये बना, इसे लिख लेते हैं 32 अपॉन 3a स्क्वायर, ये माइनस, अब बेटा इसे सॉल्व कर देंगे, 1 अपॉन 4a इंटू 3, ये 4a की पावर 3, 4a से 4a कैंसिल हो गया, यहाँ पावर बन गई 2, तो ये हो गया 4 की पावर 2 16a स्क्वायर,
अपॉन 3। इसका सॉल्यूशन ये बना। अब बच्चों यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। 16 अपॉन 3a² कॉमन निकल जाएगा, तो यहां बचेगा 2 माइनस 1, ये हो गया 16a² अपॉन 3 यूनिट स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आज आपने दो पैराबोला के बीच बाउंडेड एरिया पता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।